जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, वेरी मोस्ट आईएमपी ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले टॉप अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की हम लोग बात करने वाले हैं। प्यारे साथियों, यदि आप एसएससी, एमटीएस, सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल, आरपीएफ, सीआईएसएफ, अग्निवीर, आर्मी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आज हम लोग ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका हम 10वां पार्ट पढ़ेंगे। और प्यारे साथियों, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, यकीन मानिएगा बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको इस वीडियो से होने वाला है। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा और आज के पहले प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आर्गन। प्यारे साथियों, जो आर्गन है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, जो ये तीनों गैसें हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती हैं। तो भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा, जो जलोढ़ मिट्टी है सी वाला सही जवाब हो जाएगा, भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती हैं। और याद रखिएगा बेटा, जलोढ़ मिट्टी जो है मुख्यतः पंजाब से असम तक की विशाल मैदानी भागों में पाई जाती है। आगे यदि बात करें अति महत्वपूर्ण जानकारी, इस मिट्टी में पोटाश, फास्फोरिक अम्ल, चूना तथा जैविक पदार्थ अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये जानकारी भी आपको छापना है। आगे यदि बात करें, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेल की उत्पत्ति हुई है। आईएमपी लगाइएगा, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो ओलंपिक खेलों का जो उत्पत्ति हुई है प्यारे साथियों, यूनान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी जो ओलंपिक खेल है इनकी उत्पत्ति यूनान देश से हुई है। और याद रखिएगा, यूनान जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। और अति महत्वपूर्ण जानकारी छापिएगा कि ओलंपिक खेल कूद प्रतियोगिता की शुरुआत 1896 से हुई। यह जानकारी भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय अगर एग्जाम में पूछ ले, लुसाने, स्विट्जरलैंड बताना है। आगे बात करते हैं अगली जानकारी की। आगे यदि बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा जो की गई थी वो 1930 में की गई थी। ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था एग्जाम में पूछ सकता है, तो 1929 में हुआ था। आगे यदि बात करें पूर्ण स्वराज्य, याद रखिएगा ये प्रस्ताव भी इसी अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पारित किया गया था। अति महत्वपूर्ण जानकारी छाप के रखना है। आगे बात करते हैं अगली जानकारी की। यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज से बाहर रखा जाए तो खट्टा हो जाता है, किसका कारण है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, इसलिए वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। इतनी जानकारी से छाप के आपको रखना है। आगे बात करते हैं 6 नंबर की। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित हैं। मतलब जो रोबेन द्वीप है ये विश्व धरोहर की सूची में ऐड है। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला से ये संबंधित है रोबेन द्वीप। याद रखना, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे यदि बात करें तो रोबेन द्वीप को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब मिला था, तो 1991 में मिला था। आगे पूछ ले एग्जाम के अंदर, नेल्सन मंडेला को इसी द्वीप पर बने एक जेल में कैद किया गया था। आगे यदि बात करें, नेल्सन मंडेला को वर्ष 1993 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला था। तो ये जानकारी भी आपको छाप के रखना है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन। 1951 में भारतीय जनसंघ
भारतीय जनसंघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? स्टार लगा लो, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई, एग्जाम में पूछ ले तो याद रखिएगा 1951 में हुई, और इसकी जो स्थापना की 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई। आगे अति महत्वपूर्ण बात यदि करें हम लोग, तो भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीमक हो जाएगा, दीपक हो जाएगा भारतीय जनसंघ जो राजनीतिक दल था उसका चुनाव चिन्ह। आगे यदि बात करें, और भारतीय जनसंघ आगे चलकर भारतीय जनता दल बन गया था, याद रखना, और यही भारतीय जनता दल आज वर्तमान में भारतीय जनता दल यानी बीजेपी के नाम से जाना जाता है। और जो भारतीय जनता पार्टी है 6 अप्रैल 1981 को इसकी क्या हुई? स्थापना। ये जानकारी भी आपको छाप के रखना है, अति महत्वपूर्ण हो जाएगी। आगे यदि बात करें तो किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है खिलाफत आंदोलन। याद रखिएगा, है ना, शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। आगे यदि बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो इसका सही जवाब छाप के याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, याद रखिएगा, भारत की रियासतों के एकीकरण में जो सरदार भाई पटेल है इनों का निर्णायक भूमिका इन्होंने निभाई थी। सी वाला सही जवाब आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बेटा वेरी मोस्ट टाइम पे हो जाएगा। और अति महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रश्न की आप समझिएगा, ब्रिटिश भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थी। उसके बाद यदि हम बात करें 15 अगस्त 1947 तक केवल 3 राज्य जो थे भारत में शामिल नहीं हुए थे, जिनका नाम आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर, हैदराबाद तथा जूनागढ़। ये तीनों राज्य जो थे 1947 तक अपने देश भारत में शामिल नहीं हुए थे। आगे यदि बात करें तो फरवरी 1948 में जूनागढ़ की जनता ने भारत में मिल जाने के पक्ष में मतदान किया था। तो इस प्रश्न से ये जानकारी बिल्कुल छाप लेना, एग्जैक्ट एग्जाम के अंदर बहुत कुछ आ सकता है। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने में खत्म किया जा सकता है, यानी खाने के बाद जो एसिडिटी होती है उससे किसके द्वारा खत्म किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर सी आपको छाप के रखना है। और उसके बाद याद रखिएगा बेकिंग सोडा को मीठा सोडा कहते हैं या फिर खाने का सोडा भी कहते हैं। और याद रखिएगा बेकिंग सोडा से एग्जाम में पूछ लेता है रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट इसे बोला जाता है। और आगे अगर एग्जाम में पूछ ले 1791 में फ्रांस के वैज्ञानिक जो थे निकोलस लेब्लांक, इन्होंने बेकिंग सोडा की खोज की थी। तो इतनी जानकारी बेकिंग सोडा से आपको छाप कर रखना है। आगे यदि बात करें अगली जानकारी की, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। आगे यदि हम अति महत्वपूर्ण बात करें तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 में पारित हुआ था। और याद रखिएगा आगे यदि बात करें वर्तमान में मूल संविधानों कर्तव्यों की जो संख्या है, मूल कर्तव्यों की संविधान में वो 11 हैं, ये जानकारी भी छाप के रखिएगा। और यदि बात करें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। आगे यदि बात करें अगले क्वेश्चन की तो स्टार लगा लेना, करंट अफेयर्स से एग्जाम में आ सकता है। किस शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब छाप के याद रखना है, औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी नगर कर दिया है। आगे यदि बात करें औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है जो 17वीं शताब्दी में, याद रखना, बीबी का मकबरा संगमरमर से यहाँ पर बना है, तीर्थ स्थल के लिए ये जाना जाता है। आगे यदि बात करें यहाँ पर औरंगाबाद की गुफाओं में प्राचीन रॉक कट बौद्ध मंदिर भी शामिल है। तो ये एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। आगे यदि बात करें अगला वाला, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो इतनी जानकारी तो आपको आती होगी। और सही जवाब याद रखना,
बी वाला ऑप्शन हो जाएगा ओडिशा। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है, याद रखना। एग्जाम में इससे और क्या पूछ सकता है, इसका निर्माण कब करवाया था, तो याद रखना 13वीं सदी में हुआ था। और उसके बाद इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, गंग राजवंश के प्रसिद्ध शासक राजा नरसिंह देव, आपको याद रखना, इन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। और याद रखना कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर के स्थल के रूप में मान्यता दी थी। ये जानकारी भी आपको छाप के रखना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो सही जवाब छाप के याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु राज्य जो है पहला भारतीय राज्य है जो छतों पर वर्षा जल का संचयन शुरू इसने किया था। आगे बात करते हैं, तो अति महत्वपूर्ण जानकारी आप समझिएगा, तमिलनाडु में वर्ष 2001 में है ना वर्षा जल संचयन अभियान भी चलाया था, तो एग्जाम के अंदर इसे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यदि हम डिस्कस करें तो लिखा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि, मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो साइमन कमीशन आया था इसका बहिष्कार क्यों किया गया था, तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, मतलब साइमन कमीशन के जो सदस्य थे वो ब्रिटिश लोग ही थे, भारतीय नहीं थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया था। इसे आप समझिएगा। और अति महत्वपूर्ण जानकारी, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में आया था और याद रखिएगा इसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, साइमन कमीशन को। आगे यदि बात करें, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य छाप लो दिमाग के अंदर, सही जवाब हो जाएगा सी वाला, तीव्र टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, तो इसका सही जवाब याद रखिएगा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान से हटा दिया गया, मतलब संविधान के मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन छाप के रखिएगा। और याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया था। और याद रखना वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी या वैधानिक अधिकार है, एग्जाम के अंदर ये पूछ सकता है। आगे बात यदि करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कागजी सिल्क साड़ी की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई है, स्टार लगा लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। तो याद रखना बी वाला सही जवाब हो जाएगा मथुरा। यानी कागजी सिल्क साड़ी की उत्पत्ति भारत के मथुरा इस स्थान से हुई है, इतनी जानकारी छाप के रखिएगा। अब अति महत्वपूर्ण जानकारी और समझिएगा, कांचीपुरम साड़ी सिल्क है ना, आदि और भी साड़ी है जो फेमस है, इनके बारे में जानकारी याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो कांचीपुरम साड़ी सिल्क साड़ी जो है याद रखना कांचीपुरम तमिलनाडु क्षेत्र में बनाई जाती हैं। और उसके बाद बनारसी साड़ी जो है उत्तर प्रदेश के चंदौली, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर आदि ज़िले में बनाई जाती हैं। आगे यदि बात करें बिहार की है ना, तसर साड़ी भी प्रसिद्ध है, ये जानकारी भी छाप के रखना है। असम की प्रसिद्ध साड़ी मूंगा रेशम साड़ी है, ये भी छाप के रखना है। आगे यदि बात करें उड़ीसा की प्रसिद्ध साड़ी बोमकाई है, इतनी जानकारी आप अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। आगे यदि बात करें अगला क्वेश्चन, इमली में मौजूद अम्ल का नाम क्या है, तो सही जवाब याद रखना बी वाला ऑप्शन हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। यानी इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आगे अगर अति महत्वपूर्ण बात करें तो नेक्स्ट इसकी जानकारी की, टार्टरिक अम्ल का उपयोग औषधि, नमक, रोगाणु रोधक और शक्ति शोधन आदि में किया जाता है। और यह अम्ल सफ़ेद एवं क्रिस्टली होता है, ये जानकारी भी छाप लो। उसके बाद
विशेष रूप से अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यदि हम बात करें, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? तो भारतीय संविधान सभा में सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का जो अध्यक्ष बना था, याद रखना सही जवाब हो जाएगा डी वाला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आगे यदि बात करें अति महत्वपूर्ण जानकारी, 9 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आगे यदि बात करें हम लोग तो पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन बाद में किसे बना दिया इनके स्थान पर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको छाप के रखना है। प्यारे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करें, अपने सभी साथियों तक पहुंचाने में वीडियो को मदद करें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में फिर से पुनः 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।